हेलो बच्चों, तो आ गई हूं मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने। मतलब वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब चाहे बच्चों हमारा टेम्परेचर 45, 46, 47 कितना हो जाए, लेकिन आपकी क्लास आनी नहीं रुकेंगी। जब मैं इतनी गर्मी में 10 लाइट के नीचे बैठकर खड़े होकर क्लासेस ले सकती हूँ, तो आपको तो फिर भी फैन और लाइट में फैन और एसी में बैठ के क्लास पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। मैं अपना प्रॉमिस निभा रही हूं तो आप भी निभा सकते हो। तो चलिए दोनों मिलकर अपना प्रॉमिस निभा लेते हैं। अपना वादा जो हमने किया था कि हम छुट्टियों में भी ब्रेक नहीं लेंगे, हम छुट्टियों में भी डेली 30 to 1 आवर पढ़ेंगे, तो हम वही कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपकी क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर चल रहा था 3rd, जिसमें हम पहुंच चुके थे पेज नंबर क्या है बच्चों, पेज नंबर आई थिंक 61, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स, क्या पढ़ रहे थे हम? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को कैसे नोटेट करते हैं, कैसे राइट, कैसे लिखते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं। अब भाई साहब ये कितनी छोटी चीज बता रहा है, नंबर्स हमें पढ़ना नहीं आता। ये बोल रहा है मैं नंबर्स पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमें तो आता है। 1 2 3 जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही डेसिमल वालों को पढ़ लेते हैं। 1 2 3 उनमें तो भाई 100 और ये 1000 ऐसे नहीं बोलना पड़ता, 200 1000। देखिए कैसे कितना इजी हो जाएगा ये प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको लिखते हैं। पहले देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। ये कह रहा है वी हैव बीन रिटन नंबर्स इन पर्टिकुलर वे। हम नंबर्स को कैसे पर्टिकुलर वे में लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं 456 को हम कैसे लिखेंगे, 4 into 100 मतलब 400 प्लेस पर है। 5 into 10 5 10th प्लेस 10th प्लेस पर है। 6 into 1 इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, 400 plus 50 plus 6 400 100 प्लेस पर 5 10s है और 6 1s है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसे छोड़िए, हम सीधे एग्जांपल पर चलते हैं। जो मैं ओरली बता रही हूँ वही लिखा हुआ है। 700 and 0 10s and 5 1s कैसे लिखेंगे, 700 पर है तो 7 में 100 की मल्टीप्लाई 700 हो गया। 0 10s पर 0 है, 5 1s 5 पर 1s है, तो नंबर क्या है हमारा, 705 है। यहां देख लेते हैं, अब ये 10th वाला बताया है, 7 10s है तो 70 हो जाएगा, 7 into 10 हो जाएगा। 0 1s पर है, 5 10th पर है, 5 10th पर है मतलब अपॉन में चला गया, एक आगे और चला गया तो 5/10 हो गया। 10th का मतलब मैंने आपको बताया था 1/10 होता है। 100 का मतलब 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो 10th का मतलब 5/10। तो यहां हमारा नंबर हो गया 7। अब इसको कैसे लिखेंगे, 70.5। आप सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे लिख दिया, पॉइंट मतलब मैंने ये डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद 10th वाले नंबर लिखते हैं, मतलब डेसिमल के बाद पार्ट वाले नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए 7 यूनिट्स, 0 10th 7 यूनिट है मतलब 7 1 पर है। यूनिट मतलब जहां बच्चों यूनिट दिखेगा ना आपको, उसका मतलब होता है 1s प्लेस पर है वो। 10th मतलब 1/10th प्लेस पर है। 100 मतलब 100 प्लेस पर है तो 5/100। अब ये नंबर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 7 है, 7 1s के बाद 0, 10th पर 0, 10th पर 0 है और 100 पर 5 है। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, आगे देखते हैं ये मैंने कैसे लिख दिया। आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे लिखा है। ये ऐसे ही लिखते हैं हम डेसिमल नंबर्स को, यही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो जैसे मैंने लिख दिया इजी वे में, ऐसे ही आप चुटकियों में इसको लिख दोगे। यहां हमसे कह रहा है टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर्स एंड। प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पर इंटीजर्स एंड होते हैं, जैसे 1s 10s 1s पर एंड हो जाते हैं ना, जैसे यहां तक तो चलता चला जाएगा 100 1000 10,000 या 1s पर एंड, 1s पर क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो जहां पर ये एंड होते हैं, इंटीजर्स एंड होते हैं, इंटीजर्स तो होते हैं 2 3 4 5, जैसे ये है 342। जहां पर ये एंड हो गए उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन आपने पढ़ी है 2/3 फ्रैक्शन होता है, जैसे 2/10 भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसको लिखने के लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। उसको लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। पॉइंट के बाद मतलब, पॉइंट का मतलब भी वही है कि उसके बाद के नंबर्स जो होंगे वो डेसिमल के बाद वाले पार्ट है। क्लियर। यहां हमें जैसे हम पॉइंट से उसको सेपरेट कर देते हैं, उसको डेसिमल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डेसिमल पॉइंट। यहां मैं लिख दूं 1 और 5, जैसे मैंने यहां लिख दिया बच्चों 1 और 5,
तो आप बता देंगे ये वंस प्लेस पर है, ये टेंथ पर है, ये 100 पर है, आप इसे बता देंगे 10th पर है और ये 100th पर है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसे 1/10 लिखेंगे, इसे 5/100 लिखेंगे। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस टेबल से समझ लेते हैं। क्वांटिटी यहां लिखी है, डेसिमल नोटेशन मतलब डेसिमल में इसको कैसे नोटेट करेंगे वो यहां लिखा है। 705 वंस, 705 वंस, टेंस नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दिया, तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 705। यहां देखिए 7 टेंस है, 5 यहाँ वंस नहीं है तो वंस पर 0, जो नहीं होगा उसके प्लेस पर 0 लगाएंगे। और 5 किस प्लेस पर है, 10th पर, तो 10th पर है तो मतलब 5/10। अब ये नंबर कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 7070। पॉइंट यहां लगाया, जैसे ही अपॉन वाले नंबर स्टार्ट हो जाएंगे हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद यहाँ 5 लिख देंगे। 5 पॉइंट के बाद 5 का मतलब है ये 5/10 है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 7 यूनिट, 7 वंस प्लेस पर है और 500th मतलब 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, ये 0/10 होगा। 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 0/10 मतलब 0 ही होता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, क्योंकि वंस के बाद क्या आएगा, 10th ही तो आएगा। फिर 100 प्लेस पर 5 है तो 5/100। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 7 इसका लेंगे। अब यहां मैंने बताया था 10th से पहले ही डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल लगा दिया। 10th पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया और 100 पर 5 है तो यहां पर 5 लगा देंगे। तो कितना इजी है इसको लिखना। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, हमने लिखना सीख लिया। कुछ और टेबल दी है यहां पर देखिए, ये इसको अलग तरीके से दिखा दिया है, मतलब इसको प्लेस वैल्यू के साथ। यूनिट मतलब वंस, टेंस, 100 और ये 10th और 100 ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो जो 100 पर होगा 7 × 100 है, 10th पर होगा तो ये 10 हो गया, वंस पर है तो यहां पर वंस पर हो गया, 10th पर होगा तो ये 7 × 10, वंस पर है तो 0 कुछ नहीं है तो 0 × 1 कर दिया, और ये 10th पर है तो 5 × 1/10 हो गया। ये वंस पर है तो 7 × 1, 10th पर है तो 10th पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 10th पर कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 × 1/10, और यहाँ पर 100 पर 5 है तो 5 × 1/100, मतलब उसको टेबल में हमने उनके प्लेस पर लगा दिया, जो जिस प्लेस पर है उसको वहां वहां पहुंचा दिया। जैसे जो स्कूल के बाद बच्चे जो क्या करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, ऐसे ही इनको भी नंबर्स को भी इनके प्लेस पर पहुंचा दिया, इनके घरों पर पहुंचा दिया। मान लो ये इनके घर है, प्लेसेस इनके घर ही तो होते हैं। जैसे हमारा प्लेस क्या होता है, जहां हम रहते हैं, तो वो हमारा घर हो गया। अब यहां पर ये दिया है, देखो डेसिमल पॉइंट बीच में, ये आपको समझाने के लिए दिया है, डेसिमल पॉइंट बीच में। यहां नंबर ऑफ यूनिट मतलब नंबर ऑफ वंस आएगा, यहां पर नंबर ऑफ टेंस आएगा, जैसे 2 टेंस पर हमारा 2 है तो ये टेंस पर आ गया। यहां नंबर पॉइंट डेसिमल के बाद बच्चों क्या आएगा, नंबर ऑफ 10th, जो भी नंबर 10th पर होगा वो यहां आएगा। जैसे हमने 5 मान लिया, मैं एक रैंडम नंबर मान रही हूँ। यहां नंबर ऑफ 100th, यहां पर जैसे हमने 2 मान लिया तो 2/100, तो जो नंबर 100th पर है वो यहां आएगा। तो इस टाइप से हम डेसिमल नंबर को लिखते हैं। पॉइंट से पहले तो क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर्स, इंटीजर्स होते हैं, क्लियर। और उसके बाद क्या होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मतलब 5/10 है, ये 2/100 है। फ्रैक्शन मतलब अपॉन में लिखना, तो ये वो वाला पार्ट होता है। डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसके पहले इंटीजर्स होते हैं। अब यहां पर इसने क्या बताया है कि अब उसको पढ़ते कैसे हैं। तो मैं इतनी सारी थ्योरी आपको पढ़ के नहीं बताने वाली, मैं सिर्फ आपको इसमें से मेन चीज बताऊंगी। ये कह रहा है कि जैसे क्या है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स को फ्रैक्शनल पार्ट में भी लिखते हैं। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, 1 10 100 1000, उसी में भी आगे बढ़ गए तो हमने क्या कर दिया, 1 से आगे क्या हो गया, 10th हो गया, 10th से आगे 100th हो गया, तो हमने उसी स्केल को आगे बढ़ा दिया है। तो ऐसे ये नंबर्स लिखे हैं। अब बच्चों इनको पढ़ते कैसे हैं, अब इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे अगर हमारे पास ये लिख रहा है कि 705 है, इसको पढ़ेंगे 705 या 705 पढ़ेंगे। 70.5 है तो देखो, जैसे 70 मतलब डेसिमल के पहले वाले नंबर, मतलब जो होल नंबर्स हैं उनको हम पूरा पूरा पढ़ते हैं। जैसे 70 है तो इसको 70 पढ़ेंगे। अब इसको बोलेंगे पॉइंट और इसको बोल देंगे 5, मतलब 5 तो है ही तो 5 ही बोलेंगे। अब यहां पर देखिए 70.5, एक चीज आपको नोट करने के लिए बताऊंगी अभी आगे। 7.05 है तो इसके पहले वाला नंबर एक साथ, इसके बाद वाले नंबर एक साथ नहीं पढ़ते। पहले वाले एक साथ पढ़ते हैं, बाद वाले कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते। ये 7 है तो 7 हमने 7 लिख दिया, फिर पॉइंट आ गया। अब ये लिखेंगे ये अलग अलग 0 और 5।
7.05, 7.05। ये क्लियर आपको इसमें होगा। देखो 0.274, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जीरो है पॉइंट, मैंने ये 274 नहीं पढ़ा, 274 पढ़ेंगे तो गलत होगा। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हम नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, तो ये तो और इजी हो गया। 0.274 अलग अलग पढ़ना है, 0.274। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 0.274, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करने। यहां कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव। एक प्लेस वैल्यू टेबल बन रखी थी अभी ऊपर, उसी की तरह आपको नोटबुक में एक टेबल बनानी है। ये रही हमारी प्लेस वैल्यू टेबल। अब हमें क्या करना है, राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। इनको हर क्वांटिटी को उसके डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू, और उनके प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिखना है और उनको नंबर्स को पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख के बता देती हूँ, आप ऐसा ही टेबल बनाएंगे अपनी नोटबुक में, जैसा यहाँ बन रहा है, और 100 वाला 100 के नीचे, 10th वाला 10th के नीचे, यूनिट वाला यूनिट, मतलब वंस वाला वंस के 10th के, और 100। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर छोटी सी टेबल बना लेती हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है, एक छोटी सी टेबल से काम चला लेते हैं। हम कर लेते हैं वंस, टेंस, 100, इसको यूनिट भी बोल सकते हो, 1000। क्लियर। यहाँ 10th, 100th और 1000, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो 2 वंस है, 2 वंस कहां पर आएगा, वंस पर, 2 वंस यहां आ गया। 3/10 है तो यहां पर बच्चों डेसिमल आ जाएगा। क्लियर। यहां डेसिमल आएगा दोनों के बीच में। 3/10 है तो 10th के नीचे 3 आ गया। 500th है तो 100 के नीचे 5 आ गया, और हमारा नंबर क्या हो गया, 2.35। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 2.35, 35 को अलग अलग पढ़ना है, ये समझ में आ जाना चाहिए, इनको अलग अलग पढ़ना है। अब यहां देखिए 110, 10 के नीचे 1 आएगा, 10 के नीचे, 10th के नीचे नहीं, 10 के नीचे 1 आएगा, तो 10 के नीचे 1 लिख दीजिए। एंड 5/10, और 10th के नीचे 5 है। अब बाकी जगह कुछ नहीं है तो हम 0 0 लगा देंगे, जो जो बीच में जगह होंगी वहां 0 0 लगा देंगे, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, वंस पर कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, तो ये नंबर आ जाएगा 1, मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10। मैंने बताया था पॉइंट से पहले वाला, डेसिमल से पहले वाला पूरा पूरा पढ़ते हैं तो 10 पढ़ेंगे। 10.5 क्या पढ़ेंगे, 10.5 पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 4 वंस एंड 600th। अब देखिए 4 वंस, कलर चेंज कर लेते हैं, 4 वंस पर है, 4 यहां लिख दीजिए, और 600th पर है, 100th कहां है, 100th ये रहा, 600th के नीचे लिख दिया। मैं इधर हो जाती हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। जहां पर जो नहीं है वहां 0 लगा दीजिए बीच में, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही चलता आएगा। नंबर हमारा हो गया 4.06। पढ़ेंगे कैसे, 06 पढ़ेंगे। 100 पर है, 1 पर है, और 100th पर है। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। 100 पर, 100 पर 1 है, 1 वंस पर भी है, वंस पर लिख दिया, और 100th पर भी 1 है, 100 पर 1 लिख दिया। अब देखो बच्चों कितनी जगह खाली हो गई, एक तो ये वाली हमारी ब्लैंक है, इसमें हमने 0 कर दिया, 10 वाले में, 10th वाली भी ब्लैंक है, उसको भी 0 कर दिया, और यहाँ हमने बीच में लगा दिया पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 101, डेसिमल के पहले वाला पूरा पढ़ेंगे, 101.01। ग्रीन कलर लाइट दिख रहा होगा, लेकिन मे भी सही दिखेगा क्योंकि अलग कलर से मैंने अलग अलग क्वेश्चंस दिखाए हैं। अब यहाँ देखिए 800 पर है, 8/100 है। अब 8 कहां पर होगा, 800 पर होगा, 100th पर होगा, अपॉन 100 है तो 8 कहां है, 100th पर है। 9 कहां पर है, 10th पर है, 10 है इसके नीचे, और यहाँ डेसिमल लगा दिया, और यहाँ हम 0 लगा देंगे। अगर कुछ नहीं होता है पॉइंट से पहले तो हम 0 लगा के, अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, 0.98, लेकिन हम ऐसे 0 लगा देते हैं क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 0 है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5/100 है। 5/100 को कैसे लिखोगे बच्चों, 100th प्लेस पर है 5। क्लियर। तो जहां पर जो नहीं है वहां 0 0 लगा दो। तो यहां पर हमारा 10th पर कुछ नहीं था, वंस पर कुछ नहीं था, तो ये नंबर हो गया 0.05। क्या हो गया, 0.05। ये 10 मतलब 1 किस पर है, 10th प्लेस पर, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। यहाँ 1 आ गया, जहां पर कुछ नहीं है वहां 0, तो ये 0.1 है।
क्या है 0.1 है। नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट 2 होल 1/100 मतलब 1/100 2 किस प्लेस पर है, 2 किस प्लेस पर है 100th प्लेस पर है, 2 100 प्लेस पर है तो 2 को 100 प्लेस पर लिख दीजिए, 100 के नीचे 2 लिख दिया। 4 किस पर है बच्चों 4 1/10 4 10th प्लेस पर है तो 4 को 10th के नीचे लिख दिया। 7000th प्लेस पर है, एक आगे और पहुंच गया, यहां पहुंच गया, पहला नंबर आया है तो जहां पर जो नहीं होगा हम पॉइंट लगा देंगे। नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.427। कितना आसान है इन्हें पढ़ना, इन्हें तो हमें अलग अलग पढ़ना है, इन्हें तो हमें ये भी नहीं देखना कि 427 पढ़ेंगे, हम तो अलग अलग पढ़ देंगे। पॉइंट की जगह पॉइंट बोलना है, पहले वाले एक साथ बोलने हैं, बाद वाले अलग अलग बोलने हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है इन दिस चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स वी लर्न हाउ टू राइट 2300। अब हमने इन द चैप्टर ऑफ ऑन लार्ज नंबर के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम 2300 को कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं 2300 मतलब 23 में 100 की मल्टीप्लाई, जो लिख रहा है हमें वही करना है। 23 में किसकी मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो गया 2300 हो गया। अब इसको बच्चों अलग अलग तोड़ दीजिए, इसको मतलब एक्सपेंड कर दीजिए। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 + 300। क्लियर। अब इसको टेबल में कैसे लगाएंगे, 2000 प्लेस पर है और 300 प्लेस पर है 2300, या फिर हमने ये सीधे टेबल में देखा 2300 के नीचे लिख दिया। लेकिन दो डिजिट को एक साथ नहीं लिखते हैं तो ये 2 कहां चला जाएगा, एक आगे वाले प्लेस पर 1000 प्लेस पर चला जाएगा, तो 2300 ऐसे लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिमिलरली 23 टेंस कैसे लिखेंगे, 23 × 10 मतलब 23 10 का मतलब क्या होता है 230 और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर दीजिए 200 + 30 तो 200 किस प्लेस पर आ गया 200 प्लेस पर आ गया और 3 10 प्लेस पर आ गया। इसको हमने यहां पर स्टार्ट में दिखा दिया है, 23 10 है तो 2 को हमने शिफ्ट कर दिया 100 प्लेस पर। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ कैन वी राइट 230 4 10th, ये 10th पर है, 234 10th पर है, 10th पर मतलब अपॉन 10 है, मतलब 10th का मतलब भी तो यही होता है, 10th का मतलब क्या होता है अपॉन में 10। अब इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे 200 + 30 + 4, 234 को एक्सपेंड कर दिया और 10 को तीनों के नीचे अलग अलग ले लिया। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये बन गया 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये बन गया 3 और ये 4/10, यहां कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अब तो ये पूरा नंबर बन गया, ये बन गया 23.4। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये तो वंस पर है, ये टेंस पर है और ये 10th पर है, तो ये बन गया 23.4 नंबर ये बन गया। इस टाइप से हम इनको लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा है क्या, अब तो कुछ नहीं पूछा, ये पूछा है राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म, इन क्वांटिटीज को डेसिमल फॉर्म में लिखिए। ये दोनों क्वांटिटीज हैं, क्या क्या है, तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं। 234 है, 234 तो अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा 234, अच्छा ये 100 था वो 10 था, 234 100th पर है बच्चों, तो कितना अपॉन 100 पर है, 234 100 पर था, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको पूरा खोल के लिखना है। 200 + 30 + 4 अपॉन 100 कर दीजिए। आप इसको 200 के नीचे 100 अलग, 30 के नीचे 100 अलग और 4 के नीचे 100 अलग। यहां देखो बच्चों 20 से 20 कैंसिल, ये 2 बन गया, 10 से 10 कैंसिल, ये बन गया 3/10। अब इनके प्लेसेस चेंज हो गए, ये हो गया 4/100। अब इस नंबर को हम बच्चों कैसे लिखेंगे, ये वंस पर है तो ये 2, अब जैसे ही हम अपॉन में 10 वाला देखेंगे हम डेसिमल लगा देंगे। हमने अपॉन में 10 देखा, हमने उससे पहले ही डेसिमल लगा दिया। 2.3 3 10th पर है और 4 100th पर है, ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे 2.34। 105 10th है ये, तो 10th का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है 10th का मतलब होता है अपॉन में 10, क्या होता है अपॉन में 10। तो हम क्या करेंगे 100 + 5, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लिया, खोल लिया, मतलब 100 + 5। अब 100 के नीचे 10 अलग ले लिया, 5 के नीचे 10 अलग ले लिया, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये बन गया 10 + 5/10। अब देखिए बच्चों ये 10 है
और इसके बाद टेंस वाला नंबर आ गया तो डेसिमल लगा दिया और ये हो गया 5। 10.5 इज द आंसर। तो इसी टाइप से हम सीख चुके हैं कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे नोटेट करते हैं, कैसे राइट करते हैं और कैसे उनको रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अपने 3.5 पॉइंट पर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की, इनको मेजर कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू मैथ सीखना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, क्योंकि डेली बिना रुके आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। 7th क्लास की भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं अदर क्लास में तो उनको भी शेयर करिए, क्योंकि आगे मैं और क्लासेस की वीडियो भी डालने वाली हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और खेलते रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।